आदाब दोस्तों। नगर पंचायत अशरफपुर की चौछा के अध्यक्ष के बारे में फिर से एक बात कर ली जाए। उन्होंने प्रतिरोध स्वरूप कूड़े को नगर पंचायत कार्यालय के सामने गिरवा दिया था और अपने आपस के गुरगोर गुम कहा था कि अब आवे डीएम हटवावे और जो करना हो करें। और मैं तो उसने प्लानिंग बहुत अच्छी बनाई थी कि जब कोई आएगा तो मैं कह दूंगा हमारे पास डंपिंग ग्राउंड नहीं है, ये नहीं, और सफाई कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिली, सारा अपना परपंच रचूंगा। अच्छा, उसका वीडियो बन गया और बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। कुछ लोग से फेवर में जो चलाए वीडियो वो भी कचरा दिखाए, जो विरोध में चलाए वो भी कचरा दिखाए। उसका डीएम साहब को संज्ञान लेना पड़ा। भाई वो आप सबका वीडियो ऐसा थोड़ी ना वहीं गाँव टहरा, तो कुछ लोग का प्रदेश स्तर पे भी चला जाता होगा, कुछ लोग अपना टैग करते होंगे। डीएम साहब ने संज्ञान लिया। उन्होंने एसडीएम साहब को ऑर्डर दिया कि टांडा एसडीएम आप जाके उसको खाली कराइए। टांडा एसडीएम ने अपने नीचे देखा कि तहसीलदार है हमसे नीचे, उनको ऑर्डर दिया कि जाके खाली करो। डीएम साहब बहुत सख्त हैं, वो अपने नायब का लिए न लेके बेचारू दंड काउंटर लेके पहुँचन की चौछा। अब तहसीलदार कैसे खाली करे, उसके पास क्या है? तो उन्होंने ईओ को फ़ोन किया था, ईओ नहीं थे, तो ईओ ने बता दिया कि भाई हम नहीं आएंगे, उनका एक मसला है, वो आना नहीं चाहते हैं। तो तहसीलदार महोदय ने अध्यक्ष जी को फ़ोन किया और कहा कि ये कचरा हटना है, वो ट्रैक्टर और चाबियों सफाई कर्मियों को भेजो यहाँ। कहना वो सर मैं नहीं जानता, ईओ से आप बात कीजिए, वही जानते हैं, वो करवाएंगे। तहसीलदार सख्त हो गया, बोले अरे यार ये तो बड़ा नौटंकी करता है, वहाँ डीएम साहब को 1 घंटे में साफ करके फोटो के साथ रिपोर्ट देनी है। तो तहसीलदार थोड़ा कड़क हो गए, बोले 1 घंटे में साफ करना है हमें, तुम आते हो कि मैं फोर्स से करवाऊँ? तो बोले सर वो कचरा उठाने के लिए मैं चाबी भी तो दे दूंगा, सफाई कर्मी भेज दो, फेंका कहाँ जाएगा, हमारे पास डंपिंग ग्राउंड। बोले तुम्हारे आंगन में फेंका जाएगा, यहाँ कैसे फेंके? जहाँ जैसे यहाँ फेंका ना वैसे तुम्हारे घर में फेंका जाएगा, तो पहले भेजो लोगों को। चेयरमैन साहब जो बड़ा गूगली फेंकते थे, उनकी गूगली थोड़ा रिवर्स हो गई बेचारे, क्योंकि अब वो तहसीलदार है और देख रहे हैं कि यार गलत हुआ है, कचरा फेंक दिए हो, और कितना वीडियो बन गया। लोग कहते हैं मोदी जी की सफाई योजना और स्वच्छ भारत मिशन और ये सब कहाँ टैग कर दिए। तो इसको लगा कि मामला गंभीर। जब तहसीलदार कह रहा है फोर्स मंगवाऊँ क्या, अब फोर्स मंगवा देगा, उसके बाद सफाई कर्मियों घर से टंगवा लेगा और साफ करा के FIR ऊपर से कराएगा। वो बेचारे मारे शर्म के अपना नहीं आए कि अब थूक के कैसे चाटें। उन्होंने सफाई कर्मियों ने भेजा, तहसीलदार साहब साफ करा उरा के ले जाके फेंकवाए। कोई चैनल वाले ने चेयरमैन साहब से बात की, चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने साफ उफ करवाया और हमारे पास डंपिंग ग्राउंड नहीं था, हमने अपने खेत में गिरवाया है। तो उस दिन मैंने सुना कि अपने खेत में गिरवाया है, तो मैंने कहा भाई बड़ा दानी आदमी अपने खेत में गिरवाया। कल एक साहब वो मोबाइल पे उनका इंटरव्यू लिए, वही पुराना घिसा पिटा सारी चीज़ें हैं, अपना रोना गौना। वो सोचा कि फिर 2-3 दिन ठंडा था बेचारा, फिर से कुछ जिया दें तो फ़ोनों पे लाओ कर लें। तो उन्होंने कहा कि वो कचरा उठाया गया, ले जाए गए, बसखारी के बाद टांडा हाईवे के किनारे फेंका गया है। तो पत्रकार महोदय कहते हैं तब तो वहाँ बीमारी फैले डर हुई। वो दोनों की सुलह अमूल्य थी। तो बोले जो भी हो। तो मैंने ये देखा उसमें कि एक दिन तो कह रहा है एक से कि मैं अपने खेत में गिरवाया हूँ, दूसरे दिन कहता है हाईवे पे किनारवा फेंका है। तो जो भी रहा हो, ये हाईवे वाला या कुछ हो, लेकिन जब प्रशासन टाइट होता है ना तो हवा गायब हो जाती है। वो जो 27 का चुनाव विधायकी और ये वो सारी जो मैनेज पत्रकारिता थी सब गुल हो गई और साफ उफ किए, थूक के चाटे। लेकिन अब भी बड़ी समस्या है। जब ये जीते थे, कार्यालय में जाने से पहले इन्होंने गंगा जल से सब धुलवाया था, फिर हवन ववन कराया था, धूप अगरबत्ती और काव माका, क्योंकि वहाँ पे एक सैयद महिला सबाना बैठती थी। तो सबाना भाई मुसलमान है, गंदगी करबे की हुई तो अशुद्ध होएगा, तो शुद्धिकरण करने के लिए बेचारे गंगा जल उल डाल के धुआया हुआ है, धुआं अगरबत्ती कराए, जो भी था हवन ववन, उससे तो साफ हो गया। लेकिन अब तो कार्यालय के पूरे समन्वय सैयद लोग के लड़के की हगीज लायक फेंकवाए गए। अब एका कौने जल से साफ कर जाए भाई? अब गंगा जल बाल्टी या ड्रम या टैंकर में माए पे ये हो सकता है गंगा का धारा मोड़ दी जाए का। नगर पंचायत अशरफपुर की चौछा के सामने से 1 महीना तक चले, तब उस सैयदन के घर की हगीज का गंदगी वैसे साफ हुए, तब अध्यक्ष जी पे जाए, वरना तो अध्यक्ष जी मैले हो जाएंगे। या तो अध्यक्ष जी का कौन हवन वन में डाल के उन्हें शुद्ध करके तब ले जावा जाए। मतलब हद है यार। अब उनको करना चाहिए। एक सबाना खातून अगर बैठती थी, वो जाती थी तो अशुद्ध हो गया था, तो यहाँ तो पूरे किचौछा का कचरा ला के रख दिए थे। और मैं उसको कोड इसलिए करता हूँ, बच्चों की हगीज, सबाना खातून तो पाक साफ रहती होंगी, तो हगीज
फेंकी गई थी। और इसको धुलवाना चाहिए अध्यक्ष जी को। गंगा मैया की धारा ला के मोड़े और 1-2 महीना तक इसी तरफ से बहे, और जब साफ हो जाए तो 100-200 टन चंदन लायक वहाँ जरवाएं, जब खुशबू हो जाए तब जाए बैठें। वरना इतनी खूबसूरत शकल अध्यक्ष जी की है, और उस गंदगी में जाएंगे तो अध्यक्ष जी बेचारे पलियर का वानर दिखने लगेंगे। तो उनको ये मेरी बात माननी चाहिए, उसको गंगा की धारा मोड़ के और 1 महीना तक उसी बहवा के साफ कर दें। इस सैयदों के घर की हगीज वगीज की बदबू वैसे चली जाए, ओके बाद वहाँ पदार्पण करें और जाके वहाँ बैठें। अगर पहले से बैठ गए न तो भाई बात ये अलग है, तब यानी मेल जोल है, जाए दो, तो खाली दिखावा रहा तो हगीज लेके जाके बैठें, अपने बाप का क्या जाता है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये नौटंकी है इन लोगों की, महान नीच आदमी है, इनको कुछ नहीं करना धरना रहता है, बस दिखावेबाजी खाली करते हैं। काम करने वालों के लिए काम की कमी नहीं है, और जिसको नहीं करना है वो रोज़ फोटो फाटा खिंचाई नौटंकी करी।